में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। जब भी हालात ख़राब होते हैं और असले की भरमार हो जाती है हमारे शहर में और असला इस्तेमाल किया जाता है जो इल्लीगल होता है, तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतना इल्लीगल वेपन जो है हमारे शहर में आता कहाँ से है। तो चूँकि हम विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं करते, तो इस बात को चेक करने के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए इस बात की हम खुद चेक करेंगे कि आया हमारी एंट्री एग्जिट्स पे प्रॉपर चेक पॉइंट, चेक पोस्ट हैं भी या नहीं, पुलिस जो है वो प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग करती भी है या नहीं, कि आया हमारे शहर के अंदर इल्लीगल कोई भी चीज़, वेपन हो या कोई भी चीज़ आसानी से लाई जा सकती है यानी। तो उसके लिए हम अपनी पार्किंग पे अभी खड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दो समा टीवी के ही सिक्योरिटी सुपरवाइज़र्स। हम इनको अपने साथ लेकर जाएंगे, वेपन लेकर, इनका जो वेपन होगा, और हम गाड़ी में ही मतलब वो वेपन रखेंगे और इनको अपने साथ लेके चलेंगे। कराची की हदूद से बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि कराची की हदूद से बाहर निकलते टाइम और कराची की हदूद के अंदर आते टाइम क्या प्रॉपर सिक्योरिटी है या नहीं। हमारे पास जो वेपन है ये सारा लाइसेंस वेपन है, लेकिन हम ये सिर्फ चेक कर रहे हैं क्या वाकई इतनी आसान है इस तरह से वेपन लाना और ले जाना एक शहर से दूसरे शहर। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताइए कि आप किस तरह से गाड़ी के अंदर कौन सा वेपन रखेंगे। ये रिपीटर है। अच्छा। 222 है। अच्छा। और पिस्टल है हमारे पास। ये रिपीटर है। जी रिपीटर। तो ये इस तरह इजीली ले जाना अलाउ होता है या नहीं। अलाउ तो लाइसेंस वाला है। लाइसेंस वाला है, और वो भी आम शहरी को अलाउ तो नहीं है ना। नहीं, आम शहरी को नहीं, लाइसेंस वाला लेके जा सकता है। अच्छा, तो और ये जो वेपन है ये कौन कौन सा है। ये 30 बोर पिस्टल है। अच्छा। और ये 12 बोर रिपीटर है। ठीक है, तो ये भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के पास ही होता है। इसको आप आगे कैसे छुपाएंगे, सीट के नीचे। सीट के नीचे। अच्छा, चलें ठीक है, दिखाएं किस तरीके से छुपाएंगे। अच्छा ठीक है, ये तो हमारी कार्रवाई हो गई कि हमने वेपन जो है वो छुपा लिया है, बहुत इजीली छुपाया है। ठीक है, अभी आप लोग अपने समा टीवी के जो कार्ड है ना वो निकाल दें ताकि उन लोगों को शक ना हो कि आप लोग किसी टीवी चैनल से हैं या कुछ है। ठीक है, आप लोग अपने कार्ड उतार दीजिए। चलें ठीक है, हमने इनके कार्ड भी मतलब अंदर रखवा दिए और वेपन जो है वो छुपा दिया। अब हम जाएंगे कराची से बाहर और फिर दोबारा कराची के अंदर दाखिल होंगे और देखेंगे कि हमारी चेकिंग होती भी है यानी, और अगर होती है तो किस किस्म का रवैया वो लोग इख्तियार करते हैं जो हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का। हम अपने ऑफिस से निकल चुके हैं और हमारे सामने ही वो गाड़ी जा रही है जिसके अंदर लोडेड सारा वेपन है और छुपा हुआ है, और अभी यही गाड़ी गवर्नर हाउस के सामने से भी गुजरेगी। और सबसे मतलब हैरत की बात यह है कि इसमें तो सिर्फ गन्स वगैरह हैं, लेकिन एक्सप्लोजिव मटेरियल भी हो सकता है किसी गाड़ी में। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बॉम्ब्स वगैरह रखे हुए हों इस तरह के। इतनी मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी की अशद ज़रूरत है। ये वो एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो है इस तरह की गाड़ियाँ जो है वो गुजर सकती हैं और इस तरह के धमाके भी मुमकिन हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल यहाँ पे है नहीं। और ये गाड़ी जो है इसने क्रॉस कर लिया गवर्नर हाउस को, लेकिन यहाँ पे भी किसी की तरफ से मतलब कोई रुकावट नहीं पेश आई है और बहुत इजीली हम लोग जाते जा रहे हैं। देखते हैं कि हम कराची से जब निकलेंगे तब हमारे साथ क्या होता है और जब कराची में एंटर होंगे तब क्या होता है। अब जो है ये कैंटोनमेंट एरिया के आगे से ये गाड़ी गुजर रही है। यहाँ पे भी हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी है, लेकिन यहाँ पे से भी ये गाड़ी जो है ये गुजरती हुई जा रही है। और अक्सर यहाँ पे चेक पोस्ट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े भी होते हैं, इनकी चौकियाँ भी हैं। अब मैं देखती हूँ कि वहाँ से ये किस तरह से गुजरती है। ये देखें सामने ये पूरा कैंटोनमेंट का एरिया है और यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे चेकिंग हो रही है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बिल्कुल पास से ये गाड़ी गुजर के जा चुकी है। अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल होता तो ये इनके गेट के ऊपर ब्लास्ट भी कर सकती थी और कितना ही नुकसान हो सकता था। अब हम सोहराबगुर के करीब पहुंच गए हैं। सोहराबगुर से बिल्कुल नज़दीक है कि हम कराची को क्रॉस करें तो आगे जो गाड़ी है वो सोहराबगुर तक पहुंच गई है। अब हम देखते हैं कि एग्ज़िट पे, कराची की एग्ज़िट पे चेकिंग होती है या नहीं।
अब हम सोराबगुल को क्रॉस करके सुपर हाईवे पे आ गए हैं। अब सुपर हाईवे से हम और आगे जा रहे हैं, देखते हैं कि अब क्या होता है। और बिल्कुल आसानी से बिना किसी रुकावट, बिना किसी खौफ खतर इतनी लोडेड गाड़ी जो है वेपन के साथ वो जाए जा रही है और किसी ने भी बीच में रोका नहीं है और पूरा कराची शहर जो है वो हमने क्रॉस कर दिया है। हमारी जो गाड़ी थी उसने ये टोल प्लाजा जो है वो क्रॉस कर लिया, यानी कराची की हदूद से वो बाहर निकल चुकी है। अब हम जो है कराची की हदूद से निकल के हैदराबाद की तरफ रवा दवा होंगे उनके पीछे और देखेंगे कि क्या वाकई उनको कोई रोकता है, उनकी मतलब उन रास्ते में कोई रुकावट आती है यानी, या वो लोग इसी तरह आराम से निकल जाएंगे आगे। कराची जो है वो बिल्कुल थोड़े से फासले पे रह गया, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो थोड़ी सी देर रह गई है हमें कराची में एंट्री देने के लिए, तो अभी हम कराची के अंदर दाखिल हों। अब हम कराची के अंदर बिल्कुल दाखिल होने वाले हैं, थोड़ा सा ही फासला रह गया और ये टोल प्लाजा को एंट्री देंगे और देखूंगी कि जो एंट्री है उसके ऊपर चेक पोस्ट है या नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पे है एक चेक पोस्ट, लेकिन इसके ऊपर कोई खड़ा नहीं है। आगे देखते हैं कि है या नहीं। आगे भी ये रेंजर्स वाले खड़े हुए हैं, लेकिन रेंजर्स वाले जो है वो अपना वेपन लेके खड़े हैं, लेकिन किसी की भी चेकिंग नहीं हो रही। और हैरत की बात तो ये है कि हमारी यहाँ पे किसी और की भी चेकिंग नहीं हो रही। लाइक यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो जा रहा होता है, अक्सर उनके बारे में भी कहा जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है ये लोग असला लेके जाते हैं, छुपा के लेके जाते हैं इलीगल वेपन, लेकिन उनकी भी कोई चेकिंग नहीं हो रही है और सब बिना रोक टोक जो है वो चले जा रहे हैं। और इस तरह कराची का जो वो है पास कर लिया उन्होंने और एंट्री दे दी है कराची शहर के अंदर। जराइम पेशा नासिर के मुताबिक और जो लोग इलीगल वेपन का इस्तेमाल करते हैं क्रिमिनल्स के मुताबिक, असला जो होता है वो कराची के अंदर बाकायदा किराए पर भी दिया जा रहा है और इलीगल वेपन भारी मिकदार में मौजूद है। और ऐसे कई सप्लायर्स हैं, बड़े बड़े गैंग्स हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं और इस तरीके से इलीगल वेपन जो है वो कराची के अंदर बेच रहे हैं। तो हमारे रिसोर्स के हिसाब से हमने एक ऐसा बंदा फाइंड आउट किया है कि जो किराए पर भी असलहा देता है और बल्क के हिसाब से बेचता भी है। तो अभी हमारे 2 टीम मेंबर्स जाएंगे और उससे डीलिंग करेंगे और उससे असलहा ख़रीदने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कितने का होता है, किस तरीके से वो बंदा डीलिंग करता है और क्या क्या सिलसिला होता है। वो हम हिडन कैमरा पे शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे और मैं उनकी सारी गुफ्तगू जो है वो फ़ोन पे सुनूंगी और आपको बताऊँगी। कितनी जी? 10,000 और ये कह रहे हैं कि ये दर्रा का माल है, मतलब कराची में नहीं बना है, ये दर्रा से यहाँ पे आया है और ये वहाँ का माल है। उन्होंने दिखाई है एक गन जिसके बारे में कह रहे हैं वो 10,000 की है। अच्छा, और अगर आपको ये 10 पीस चाहिए तो आपको ये 8,000 रुपये के हिसाब से आपको मिलेगा। वैसे रेंट का क्या हिसाब होता है? अगर मैं आपसे रेंट करूँ 10 पिस्टल, आप 2,000 रुपये के हिसाब से मिलेगा, कम से कम 10 से कम नहीं। चलिए, शिफ्ट का हिसाब होगा ये क्या होगा? 12 घंटे आप यूज़ करें फिर वापसी पहुँचा देंगे। मेरा बंदा लेने आपके पास आ जाएगा, पहुँचा भी देगा और लेने भी आ जाएगा। और बड़ी हैरत की बात है, कह रहे हैं 12 घंटे की शिफ्ट है और कहते हैं कि हमारा अगर आपको चाहिए तो हमारा ही बंदा लेके आ जाएगा और वापस भी ले लेगा आपसे। मतलब ये भी टेंशन नहीं है कि आप असलहा लेने जाएं उसके पास और उसको वापस करें। तो कह रहा है 12 घंटे की शिफ्ट है, 12 घंटे पूरे हो जाएंगे तो हमारा बंदा आ जाएगा और ले लेगा। ठीक है, ये तो मैं टेस्टिंग के तौर पर रख लेता हूँ। बाकी ये पसंद आई तो मैं दिखा देता हूँ भाई को। माल की गारंटी है, माल से बेफिक्र हैं आप, ओरिजिनल माल दे रहे हैं आपको। 10,000 रुपये ज़्यादा नहीं बोल रहे आप? आपको 10 पीस चाहिए, यहाँ तो हम लोग हज़ारों के हिसाब से देते हैं। हमारे टीम मेंबर उनसे कह रहे हैं कि आप पैसे थोड़े कम कर दें, तो वो कह रहे हैं कि लोग तो हमारे से बहुत सारे पीसेस ले जाते हैं तो हम उस पर कम नहीं करते, तो हम आपको क्या कम करेंगे, आप तो सिर्फ 10 पीस की बात करें, क्योंकि हमारे टीम मेंबर ने कहा था कि हमें 10 पीस चाहिए। तो ये आपको तो 10 पीस चाहिए खाली। ठीक है, थैंक यू सो मच। इनकी डीलिंग हो गई है और ये लोग अब वापस आ रहे हैं। मैं इनसे पूछूंगी कि क्या सिलसिला है।
आपने हमारा इस हफ्ते का प्रोग्राम देखा और काफ़ी हैरत अंगेज़ इंकशाफात हुए होंगे, आपको काफ़ी हैरत हुई होगी काफ़ी सारी चीज़ें जानकर। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे शहर के अंदर इस तरीके से इल्लीगल वेपन जो है वो आ जाता है और कोई रोक टोक ही नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये इल्लीगल जो वेपन है वो बन रहा है और बाकायदा वहाँ से हमारे शहर के अंदर आ रहा है और बिना खौफ व ख़तर यहाँ पे आ जाता है। कोई सिक्योरिटी चेक पोस्ट नहीं होती, किसी को किसी का डर नहीं होता। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि जो इल्लीगल वेपन बन रहा है उसको जड़ से ख़त्म करे, बनना ही रोक दे तो तरसील खुद ही रुक जाएगी। और आपने देखा कि किस तरीके से एक आम आदमी की पहुँच हो सकती है कि वो इल्लीगल वेपन जाके ख़रीद ले और किस तरह से किराए पे ले सकता है। तो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो क्यों नहीं पहुँच सकती ऐसे लोगों तक, और वो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करके ऐसे लोगों का पता चला और ऐसे लोगों को पकड़े, और ऐसे लोग पकड़े भी गए तो उनके ख़िलाफ़ जो है प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बाकायदा सज़ा देनी चाहिए ताकि हमारी आवाम के सामने उनकी प्रॉपर मिसाल कायम हो कि जो ऐसी हरकतें करता है उसका अंजाम ये होता है। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जिसका नाम है अवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। इसके अलावा आप अब हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज लिखने के लिए अपना नाम लिखें, स्पेस दीजिए अपना मैसेज और 8126 पर सेंड कर दीजिए। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।